दोस्तों, ईरान उन चुनिंदा मुस्लिम देशों में से एक है जिसके भारत से रिश्ते काफी समय से अच्छे चल रहे हैं। हालांकि मोदी गवर्नमेंट के सत्ता में आने के बाद भारत के मुस्लिम देशों से रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं और कई मुस्लिम देशों में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान के बाद ये सभी मुस्लिम देश एक होकर भारत की निंदा करते हुए भी दिखाई दिए हैं, जिस पर भारत में भी कई लोगों द्वारा जश्न मनाया गया है। अब वो बयान सही था या गलत, इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया के कई देशों द्वारा अब भारत का सपोर्ट किया जाना शुरू हो चुका है, फिर चाहे नीदरलैंड हो या फिर मुस्लिम देश ईरान ही क्यों ना हो। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इन दिनों भारत के दौरे पर आए हुए हैं, जहां पर भारत और ईरान के बीच कई ऐतिहासिक समझौते होने वाले हैं और कुछ डील तो हो भी गई है। इन समझौते से पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत बड़ा खेल खेलने जा रहा है ईरान में। चौबार पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान और नुपुर शर्मा के बयान पर क्या बातचीत भारत और ईरान के बीच हुई है, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही नीदरलैंड द्वारा भारत का किस तरह से पक्ष लिया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ईरान में भारत का चाबहार बंदरगाह है, जिसे भारत द्वारा विकसित किया गया था और 2018 में इसका परिचालन का काम भारत ने संभाला था। अब इसको लेकर खबर यह आ रही है कि इस बंदरगाह से निकलने वाले अंतर महाद्वीपीय व्यापार मार्ग ने रूस के साथ भूमि व्यापार बढ़ाने पर ईरान और भारत नए सिरे से बातचीत करने वाले हैं। इसका आप रेफरेंस के तौर पर आर्टिकल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर की दिल्ली यात्रा पर इस पर चर्चा हुई है। ईरान में चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेइज्जती टर्मिनल पर कई मुद्दों को कम करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा जल्द ही परिचालन मुद्दों के लिए एक निगरानी समूह का गठन किया जाएगा। भारत के लिए ईरान बेहद अहम देश है, क्योंकि यहाँ से भारत अफगानिस्तान की नीति तय कर सकता है, तो वहीं पर पाकिस्तान पर भी लगाम लगा सकता है। पाकिस्तान भारत से परेशान इसीलिए रहता है क्योंकि भारत का अच्छा खासा दखल ईरान और अफगानिस्तान में है और भारत ने तीनों तरफ से घेर रखा है पाकिस्तान को। इसके अलावा अफगानिस्तान को लेकर भी भारत और ईरान के बीच बातचीत हुई है। भारत का अच्छा खासा पैसा अफगानिस्तान में लगा हुआ है। पिछले दिनों भारत द्वारा ऑफिशियली पहली बार तालिबान से बातचीत भी की गई थी, जिसके बाद तालिबान अपने सैनिकों की ट्रेनिंग दिलाने भारत उन्हें भेजना भी चाहता है। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी खबर निकलकर सामने आई है कि ईरानी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा तेल को लेकर भी ईरान से बातचीत हुई है और भारत डिस्काउंट रेट पर ईरान से ऑयल लेना चाहता है। बकायदा इससे पहले ईरान की तरफ से बार्टर सिस्टम के तहत ऑयल की डील करने का ऑफर भी भारत को दिया गया था। अगर भारत ऑयल ईरान से खरीदता है तो अमेरिका सहित ओपेक संगठन की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि ओपेक देशों से आने वाले तेल में भारी गिरावट देखी गई है पिछले 3 महीनों में। वहीं रिकॉर्ड स्तर पर भारत रूस से तेल खरीद रहा है। इतना ही नहीं, ईरान, भारत और रूस के बीच कुछ सहमति बनती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसमें ये तीनों देश मिलकर ईरान के रास्ते अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। एक समय भारत अपनी जरूरत का 10% तेल ईरान से मंगाता था, वहीं फर्टिलाइजर, चावल आदि चीजें भारत ईरान को भेजता था, मगर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ये सब बंद हो गया था। मगर अब दोबारा से गाड़ी पटरी पर दोनों देशों के बीच लौटती हुई नजर आ रही है। वहीं पर इन सब के अलावा अगर बात करें नुपुर शर्मा के बयान की, तो भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, क्योंकि सभी मुस्लिम देश जहां भारत की आलोचना कर रहे थे, यहाँ तक कि खुद ईरान ने भी भारत को इस मुद्दे पर फटकार लगाई थी। मगर अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पैगंबर मोहम्मद के विवादित बयान पर भारतीय रुख का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो भारत ने कदम उठाया है उसका हम समर्थन करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री की यह पहली विदेश यात्रा है जिसमें उन्होंने एनएसए अजीत डोवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है, और ये दर्शाता है कि कितनी इंपोर्टेंस भारत के लिए ईरान की है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान में ये भी जोड़ा गया था कि भारत ने हमें आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, जिस पर भारत ने साफ इंकार करते हुए ये कहा है कि हमने ऐसी कोई बात ईरान से नहीं की है, जिसके बाद ईरान को अपना ये बयान वापस लेना पड़ा था। यहाँ कुछ होशियारी दिखाने की कोशिश जरूर की गई थी ईरान की तरफ से, लेकिन वो धरी की धरी रह गई। हालांकि ईरान का रुख अब शांत है। नुपुर शर्मा वाले बयान पर ईरान के अलावा नीदरलैंड के एक सांसद का बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। नीदरलैंड के सांसद ग्रीट विल्डर्स ने कहा है कि यह हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता के बयान पर इतनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा है कि भारत को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, भारत को इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। साफ है, इस मुद्दे को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है और भारत में भी कई लोग और कई पार्टी इसका जश्न मना रहे हैं। इस्लामिक देशों को भारत को नसीहत देने की बजाय पाकिस्तान और चीन पर हो रहे अत्याचारों पर बोलना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से बीजेपी द्वारा नुपुर शर्मा को पार्टी से निकालना क्या ये सही फैसला है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।